सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्गणगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नवृत्तोऽन्यदिति मे निश्चितामतिः। नमः। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। किसी को नहीं दिख रहा? हमको दिख रहा है। हाँ, बात अच्छी है। सबको दिख रहा है? हाँ, अच्छा, तो आई विल कम बैक अगेन। ठीक है। ठीक है, चलते। तो क्या कह रहे हैं? दृष्टि सृष्टिवाद है एवं अंगीकार्य। दृष्टि सृष्टिवाद मानना चाहिए, उसका भी थोड़ा और विश्लेषण करेंगे। परमार्थतस्तु जागृत पदार्थानामपि कार्य कारणत्वादिकं किंचिदपि न संभवति। तो क्या कह रहे हैं? परमार्थतस्तु जागृत पदार्थानामपि कि पारमार्थिक दृष्टि से देखेंगे तो जागृत पदार्थ क्या है, उसमें उनका कार्य कारण भाव जो है वो थोड़ा भी नहीं है। किंचिदपि नास्ति न संभवति, संभव ही नहीं है। कार्य कारणत्व हो या आगे बाकी भी कोई देखेंगे, जैसे ऊपर कहा था कार्य कारणत्व या पूर्व भावित्व पश्चात भावित्व, ऐसे पितृत्व पुत्रत्व मातृत्व पुत्रत्व इत्यादि, ये जो भी आपको उसमें क्रम इत्यादि दिख रहा है, कोई धर्म दिख रहा है, वो कोई संभव ही नहीं है। सर्वे अपि पदार्थाः साक्षात अविद्या कार्यभूता। जैसे स्वप्न में सभी पदार्थ साक्षात अविद्या से युगपद उत्पन्न होते, उनमें कोई कार्य कारण भाव या पूर्व पश्चात भावित्व इत्यादि संभव नहीं है। वैसे ही जागृत भी सिद्ध कर दिया है कि जागृत पदार्थ भी क्या है। मैं जो जागृत कह रहा हूँ ना, जागृत अवस्था नहीं, जागृत अवस्था और उसके साथ जो पदार्थ है वो सभी अहंकार आदि सभी। तो इसीलिए क्या है कि ये जो भी देखिए, आत्मा अनात्मा, आत्मा को छोड़कर ब्रह्म को छोड़कर सभी अनात्मा है, और वो सभी अनात्मा क्या है, कार्य प्रपंच में ही आएगा। अविद्या भी क्या है कि अविद्या को लेकर आए हैं, वो भी मिथ्या ही है। इसीलिए क्या है कि जागृत अवस्था कह रहे हैं तो उसके साथ सब पदार्थ भी लेने चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जागृत पदार्थानामपि जो है वो उनमें कार्य कारण भाव संभव नहीं है, क्योंकि स्वप्न में जैसे साक्षात अविद्या का कार्य है स्वप्न पदार्थ, वैसे ही जागृत पदार्थ भी साक्षात अविद्या का कार्य। माता जी म्यूट कर दीजिए, फीडबैक आता है, यदि मेरे लिए आ रहा है पता नहीं। तो सर्वे भी पदार्थ साक्षात अविद्या कार्यभूता। और क्या है, शुक्ति रजतादिवत स्वाप्नवच्च। दोनों उदाहरण हमने कल पाठ समाप्त करते समय देखा था कि स्वप्न एक उदाहरण है और शुक्ति रजत भी उदाहरण है। ये भ्रम का उदाहरण है। जो भ्रम का उदाहरण है उसको लेकर ही उदाहृत जागृत घटाते हैं, क्योंकि यद्यपि कुछ उपनिषद जो हम देख रहे हैं उसमें रज्जु सर्प का उदाहरण नहीं आता या शुक्ति रजत का उदाहरण नहीं आता, फिर भी ये उदाहरण बाकी उपनिषद में है। इसीलिए भगवान भाष्यकार सृष्टि जो भी बताते हैं तभी शुक्ति रजत या रज्जु सर्प बताते हैं। यद्यपि मूल में नहीं है फिर भी बताते हैं। स्वप्न तो मूल में है, बहुत जगह आता है, हमने देखा 10 उपनिषद में ही आता है। तो 10 उपनिषद छोड़कर बाकी जगह रज्जु सर्प भी मूल में ही मंत्र में ही आता है। इसीलिए ये उदाहरण लेकर ही समझना चाहिए कि मिथ्या प्रपंच है, प्रपंच मिथ्या है, जागृत पदार्थ सब मिथ्या है, जैसे स्वप्न पदार्थ मिथ्या है और शुक्ति रजत, शुक्ति में या शुक्ति की जगह पे जो रजत की प्रतीति हो रही है वो मिथ्या है, रज्जु की जगह सर्प की प्रतीति मिथ्या है। वैसे ही सर्वे पदार्थ, ये जागृत पदार्थ साक्षात अविद्या कार्यभूता। ये
अविद्या के कार्य होने के हेतु से, इसको हेतुगर्भ विशेषण कहेंगे। साक्षात अविद्या कार्य भूता इति हेतु, यही हेतु है। इसीलिए क्या है कि शुक्ति रजत इत्यादिवत या स्वप्नवत, स्वप्न पदार्थवत ये जागृत पदार्थ भी मिथ्या ही है और अविद्या कार्य भूता है, या अविद्या कार्य भूता करके अभी बतला दिए। तो ये हेतु आगे बनेगा मिथ्यात्व के लिए। साक्षात अविद्या कार्यत्वेन प्रातिभासिकत्वात्, ये हो गया, अभी हेतु ले लिए। तो ये हेतु गर्भ विशेषण करके नहीं लिए, पर वही हेतु गर्भ विशेषण ही है आगे, क्योंकि ये क्या हो गया, साक्षात अविद्या कार्य भूता करके अभी विधेयत्व ने बता दिए, प्रेडिकेटेड, कि सर्वे पदार्थ जागृत पदार्थ हो वो क्या है, वो अविद्या के कार्य है, और ये हेतु बनेगा आगे। इसीलिए साक्षात अविद्या कार्यत्वेन, ये तृतीया में हेतु डाल दिए, तब क्या हो गया, प्रातिभासिक हो गया क्रम से। तो तृतीया में और पंचमी दोनों हेतु आता है, तो दो हेतु देने हैं, तभी क्या कह रहे हैं, साक्षात अविद्या कार्यत्वेन हेतु, हेतु ना प्रातिभासिकत्वाद हेतु हो, क्योंकि एक क्रम से हेतु बन गया। अविद्या कार्य होने के कारण क्या हो गया, प्रातिभासिक हो गए जागृत पदार्थ, और प्रातिभासिक होने से प्रातिभासिकत्वाद अविद्या वृत्ति उपहित साक्षिणा एव सर्वे अपि पदार्था प्रकाश्यन्ते। इसीलिए क्या हो गया, अविद्या वृत्ति उपहित साक्षिणा, अविद्या की वृत्ति जिस साक्षी चैतन्य की उपाधि बनती है, तो अविद्या वृत्ति से उपहित हो गया साक्षी, साक्षी के लिए उपाधि हो गई वो, तो साक्षी अभी उपहित हो गया, किसके द्वारा, अविद्या वृत्ति के द्वारा। क्यों अविद्या वृत्ति के द्वारा, क्योंकि साक्षात अविद्या का कार्य है प्रपंच जागृत पदार्थ, इसीलिए प्रातिभासिक सत्ता उनकी है, इसीलिए अविद्या कार्य जो है वो सब साक्षी भाष्य हो जाएंगे, और साक्षी भाष्य होने के कारण अविद्या वृत्ति उपहित साक्षिणा एव सर्वे अपि पदार्था प्रकाशन्ते कह दिया, माने साक्षी भाष्य है। जैसे भ्रम में रज्जु सर्प जो है, या शुक्ति रजत है, या स्वप्न पदार्थ है, वो सब क्या है, वो साक्षी भाष्य है। उसमें कोई इंद्रियों के से साथ व्यापार हो रहा है इत्यादि नहीं है। इंद्रियां जुड़ती है इदम के साथ, और इदम में जो शुक्ति या सर्प की प्रतीति, शुक्ति की जगह रजत की और रज्जु की जगह सर्प की प्रतीति हो रही है, वहां पे क्या है कि हम कहते हैं अविद्यावृत्ति है। ज्ञान भी अविद्यावृत्ति है, और अविद्या का ही परिणाम है वो सर्प या रजत। वैसे ही वो साक्षी भाष्य हो जाती वृत्ति। ये भी क्या है कि जागृत पदार्थ भी अविद्या के कार्य होने के कारण कोई वास्तविक उत्पत्ति है ही नहीं, इसीलिए जो चैतन्य है उसमें ही प्रतीति हो रही है। इसीलिए अंतःकरण में जो वृत्ति बन रही है अविद्या वृत्ति है वो, और उससे उपहित हो जाएगा साक्षी चैतन्य, और वो चैतन्य ही उस वृत्ति को प्रकाश कर देगा और पदार्थ प्रकाशित हो जाएंगे। जागृत पदार्थ जैसे कि ब्रह्मस्थल में है, वैसे ही जागृत में भी लेना चाहिए, जागृत भी भ्रम ही है। अविद्यायाः ज्ञेयाकारः ज्ञानाकारश्च परिणामः युगपदेव उत्पद्य युगपदेव नश्यति स्वप्नवद्देव। और पूर्व पक्षी को सिद्धांति ने कहा था पहले कि युगपद ही स्वप्न की जैसे पदार्थों की उत्पत्ति होती है और ज्ञान की भी उनके, वैसे ही भ्रम में भी होता है और वैसे ही जागृत में भी होता है। तो जागृत उदाहरण है, जागृत पदार्थों की भी युगपद उत्पत्ति होती है और युगपद नाश भी होता है। ज्ञान का भी वैसे ही, जागृत पदार्थ और उसका ज्ञान दोनों एक साथ लेना चाहिए। जागृत पदार्थ और उसका ज्ञान जो है पदार्थों का, वो सब एक साथ उत्पन्न होते हैं और एक साथ नष्ट भी होते हैं। जितनी ज्ञात सत्ता है उतनी, उसके बाद कुछ है नहीं। जो अज्ञात है उसकी सत्ता ही नहीं मानते। तो इसीलिए क्या हो गया, दर्शन ही सृष्टि है, दृष्टि के समकाल ही सृष्टि है, या दर्शन जो है वही सृष्टि है। दृष्टि रेव सृष्टि, दृष्टि माने दर्शन, वही तो युगपद उत्पत्ति होती है, युगपद नाश होता है। तो देखना ही उत्पत्ति है, या देखने के समकालीन उत्पत्ति। पहले समकालीन कह दिए थे, अभी क्या कह रहे हैं
कि युगपद उत्पत्ति हो रही है पदार्थों की, जागृत पदार्थों की, उसके ज्ञान, उनके ज्ञान की, और एक साथ नाश भी हो रहा है उनका, पदार्थों का और उनके ज्ञान का। स्वप्नवदेव, जैसे स्वप्न में। तो ये पूर्व पक्षी ने कहा था कि ऐसा नहीं है, सिद्धांति ने सिद्ध कर दिया कि ऐसा ही है, स्वप्न में है वैसे ही जागृत में भी है। दर्शनम सृष्टि ही अदर्शनम लयः। तो क्या हो गया? दृष्टि माने दर्शन, दर्शन ही सृष्टि है, अदर्शन ही लय है। जितना आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रसन ग्रहण करे, थे दर्शन माने कॉग्निशन, ज्ञान, जिस जिसका ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान ही सृष्टि है, और अज्ञान उसका माने ज्ञान न होना, अभी ज्ञान नहीं हो रहा उसका, वही लय है। इति न्यायात् यदा पदार्थ प्रतीयते तदा एव प्रतीति विषय पदार्थो जायते, न तो कालांतरे पदार्थोत्पत्तिरस्ति। तो कहते हैं ये न्याय है कि जब ही दर्शन हो रहा है उस समय ही सृष्टि है, वही सृष्टि है। और दर्शन नहीं हो रहा है किसी का, श्रवण नहीं हो रहा इत्यादि, दर्शन श्रवण वो सब नहीं हो रहा है, तो वही लय है पदार्थों का और ज्ञान का भी। इति न्यायात, ये न्याय है हेतु, उससे न्याय को लेकर क्या कहेंगे? जब ही यदा पदार्थ प्रतीयते, जब भी पदार्थ की प्रतीति हो रही है, तदा एव प्रतीति विषय पदार्थ हो जायते, उस समय ही प्रतीति का जो विषय है घटपटादि प्रपंच वो जायते, पदार्थ उत्पन्न हो रहा है। और घटपटादि प्रपंच से क्या लेंगे हम? घटपटादि कह देते क्योंकि स्वप्न से भिन्न दिखाने के लिए। स्वप्न में घटपटादि की बात नहीं करते, गजहस्ती इत्यादि बात करते, वहाँ पे भी घटपटादि देख लेते हैं, पर उसका कथन अधिकतर वैसे नहीं करते। क्या कहते? घटपटादि प्रपंच जो बाहर है, और स्वप्न में जो गज इत्यादि है, ऐसे कथन किया था यहाँ पे। नदी पर्वत इत्यादि ये यहाँ पे विचार सागर में ऐसे उदाहरण दिए थे उन्होंने। किंतु जब भी हम कह रहे हैं तभी समझना चाहिए अहंकार आदि भी विषय है, वो भी अनात्मा है। जो घटपट आदि में अहंकार भी आता है, अहंकार आदि शरीर, सब शरीर त्रय आता है, पर मुख्य तो क्या है कि अंतःकरण और आपको स्थूल शरीर लेना ही चाहिए, वो भी मिथ्या है। तो घटपट आदि प्रपंच कह देते हैं, किंतु क्या है कि अहंकार आदि प्रपंच है। पर अहंकार आदि प्रपंच क्या है कि ये जागृत अवस्था में जब ये आते हैं तो अहंकार के साथ जुड़कर बाह्य दृष्टि होती है, इसके लिए उसका कथन नहीं कर रहे, पर उसको ही मानना चाहिए, वो भी मिथ्या है, उसमें भी मिथ्यात्व दर्शन होना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ, जब ये बाकी सब प्रपंच मिथ्या है कहेंगे तो हमारा शरीर भी मिथ्या है, ये लेकर ही चले। ऐसा नहीं कि मेरा शरीर है और बाहर मिथ्या है ना। तो अयम एवं दृष्टि सृष्टिवाद इति उच्यते। ठीक है, तो इसी को दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं। पहले से हम देख रहे हैं, उसका अभी जोड़कर कथन कर दिए कि यही दृष्टि सृष्टिवाद है जो पहले बताया है। अब ये दृष्टि क्या है, दृष्टि सृष्टिवाद क्या है, इसका टिप्पण में और थोड़ा विस्तार करते हैं। कहते हैं दृष्टि माने क्या? अविद्या वृत्ति रूपम ज्ञानम। क्या है दृष्टि? क्या है? दर्शन हो रहा है, श्रवण हो रहा है, ये सब क्या है? अविद्या वृत्ति रूप ज्ञान ही है। दृष्टि माने दर्शन, और दर्शन माने ज्ञान। कैसा ज्ञान? कहते हैं अविद्या वृत्ति रूप ज्ञान, न कि अंतःकरण वृत्ति। अंतःकरण वृत्ति लेते ही अविद्या वृत्ति को लेकर ही चलेंगे, क्योंकि अंतःकरण में जो वृत्ति बन रही है, ये इसका कथन कहाँ करते हैं? अंतःकरण की वृत्ति का कथन करते हैं आप जब भी बाह्य घटपट आदि की वृत्ति बनती है, घटाकार वृत्ति इत्यादि। पर भ्रमस्थल में अविद्या वृत्ति कहते हैं। साक्षी भाष्य है, प्रमात्र भाष्य नहीं है। प्रमाता से भाषित नहीं होता है, प्रमाता से जो भाषित होता है, प्रमाता के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, प्रमाता क्या है? प्रतिबिंब रूप है अंतःकरण में। तो उसमें क्या है कि प्रमाण के द्वारा उसको प्रमा उत्पन्न हो रही है, प्रमेय की, तभी कहते हैं प्रमाता वहाँ पे प्रकाशित, माने प्रमाता माने वहाँ पे अंतःकरण में जो अंतःकरण में जो चैतन्य का प्रतिबिंब हो रहा है, उसी को प्रमाता कहेंगे। जुड़कर जीव, सब उसको जोड़कर जो जीव कहते हैं, वही प्रमाता बनता है। तो प्रमाता कौन है? प्रमाता जो प्रतिबिंबित है, वो प्रकाशित कर देगा घट को। कैसे? घटाकार वृत्ति को। तो वही घटाकार ज्ञान कहते हैं, वही प्रमा है। पर अभी क्या कह रहे हैं कि जो भ्रमस्थल में जो कहते हैं, वही उदाहरण दे रहे हैं। अविद्या की वृत्ति जो साक्षी भाष्य है ना। हमने भ्रम के स्थल में देखा था कि अविद्या की वृत्ति होती है।
तो ये सब क्या है? दर्शन क्या? अविद्या वृत्ति ही है। तो कहते हैं दृष्टि क्या है? दर्शन है, ज्ञान है, वो अविद्या वृत्ति रूप है। तद उत्पत्ति समय एवं सृष्टि। और दृष्टिरेव सृष्टि, दृष्टि सृष्टिवाद क्या है? ये दृष्टि में, दृष्टि सृष्टिवाद में 3 पद है, दृष्टि है, सृष्टि है, वाद है। तो कहते हैं दृष्टि का कथन कर दिए अविद्यावृत्ति रूप ज्ञान। और तद उत्पत्ति समय माने ये दर्शन ज्ञान का उत्पत्ति, तद माने ज्ञान, ज्ञान उत्पत्ति समये, ज्ञान के उत्पत्ति समय में क्या हो रहा है? सृष्टि हो रही है पदार्थों की। जिन जिन पदार्थों का ज्ञान हो रहा है उन उन पदार्थों की सृष्टि उस दर्शन समय पर हो रही है, माने ज्ञान उत्पत्ति समय पर हो रही है, वही सृष्टि है। तो तद उत्पत्ति समय एवं सृष्टि, और सृष्टि का अर्थ क्या कर दिए? दृश्य प्रपंच उत्पत्ति ही। सृष्टि माने जो दृश्य प्रपंच है उसकी उत्पत्ति, जो देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, तो रसन इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, स्पर्श जिसका हो रहा है, जिसको आप सूंघ रहे, वो सभी पदार्थ जो है वो दृश्य कोटि में आते हैं। और दृश्य प्रपंच वही है, उसकी उत्पत्ति ही सृष्टि कहते हैं। और ये सृष्टि क्या है? ये सृष्टि हो रही है उनके ज्ञान के उत्पत्ति के समय पे, पहले से नहीं है। ऐसा नहीं कि कल्प के आदि में भगवान ने, ईश्वर ने सृष्टि कर दी। आप जब भी देख रहे हैं तभी सृष्टि हो रही है, बस। आप जब भी देख रहे हैं माने आपको जब भी जिन जिन विषयों का ज्ञान हो रहा है उन उन विषयों की सृष्टि उसी समय पर हो रही है। क्षमा कीजिए, ज्ञान जब भी समाप्त हो जाएगा तो सृष्टि नहीं होगी, लय हो जाएगा। अस्य अर्थस्य प्रतिपादनम दृष्टि सृष्टिवादः इति अजातवादः इति च कथ्यते। देखिए बहुत सुंदर रीति से दे दिए, दृष्टि सृष्टिवाद को ही अजातवाद कहते हैं, क्योंकि ये दृष्टि है माने क्या? वास्तविक सृष्टि हुई ही नहीं है। दर्शन में सृष्टि हो रही है माने ज्ञान जो है, ज्ञान के काल में सृष्टि हो रही है माने कि पदार्थ है नहीं, पदार्थ है नहीं माने उत्पन्न नहीं हुए हैं, उसके समय उत्पन्न हुए। ज्ञान के समय पे उत्पन्न माने क्या? कि ज्ञान जब भी हो रहा है तो उत्पन्न माने वास्तविक उत्पन्न है, ज्ञान ही उत्पत्ति है। ज्ञान उत्पत्ति माने वास्तविक पदार्थ नहीं है, पदार्थ की उत्पत्ति नहीं। उसको अजातवाद भी कहते हैं, या उसका सूक्ष्म यदि विचार करेंगे तो अजातवाद ही घटेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अजातवाद, ये दृष्टि सृष्टिवाद से ही अजातवाद घटेगा। तो यार मैंने कहा था कि अजातवाद क्या है? कि ये सत्कार्यवाद है, असत्कार्यवाद है। वैसे भी जो सत्कार्य कारण में पहले से था उसकी उत्पत्ति हो रही है ही, कि कार्य कारण में नहीं था और अभाव से उत्पत्ति हो रही है, जैसे तार्किक मानते हैं प्राग अभाव से उत्पत्ति, या सांख्य मानते हैं सत्कार्यवाद क्या है? कि जो है उससे उत्पत्ति हो रही है, सूक्ष्म रूप से था उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। तो अजातवाद में क्या कहते हैं? कि जो है उसकी, जो नहीं है उसकी उत्पत्ति संभव नहीं है। तो तार्किक का जो है ये असत्कार्यवाद, उसका खंडन कर देते हैं। और जो है उसकी उत्पत्ति का कोई अर्थ नहीं है, व्यर्थ है। जो है उसकी उत्पत्ति क्यों होगी? इसीलिए क्या है कि वो व्यर्थ है करके दिखाते, उसके कोई अर्थ नहीं बन रहा। इसीलिए क्या है कि सांख्यों का सत्कार्यवाद का भी निराकरण कर देते। इसीलिए क्या अजातवाद घट गया, माने कभी कुछ ब्रह्म से उत्पन्न ही नहीं हुआ है, न ब्रह्म उत्पन्न हुआ है, न अब्रह्म उत्पन्न हुआ है, न आत्मा उत्पन्न हुई है, न अनात्मा उत्पन्न हुई है। इसीलिए जो ब्रह्म है वो जैसा था वैसा ही है, वैसे ही रहेगा, न उसमें वही। उसी को विवर्तवाद से ही समझाते हैं। चैतन्य का विवर्त है माने कार्य उत्पन्न हुआ ही नहीं, यही अर्थ है। तो कार्य कारण से अभिन्न है ये कहकर विवर्त दिखाते हैं, और विवर्त दिखाकर क्या कहते हैं? कि कार्य है ही नहीं, कारण ही है। इसी को सर्वम खलविदम ब्रह्म कहा है, बाद सामानाधिकरणम, सर्वम नास्ति ब्रह्मेव अस्ति। जैसे उदाहरण में क्या देते हैं कि ये जो आप सर्प देख रहे हैं वो रज्जु ही है। अरे सर्प रज्जु कैसे होगा? माने सर्प नहीं है, रज्जु ही है। बाद सामानाधिकरण माने सर्प का बाद कर कर रज्जु एक ही घटता है। वैसे ही क्या है कि सर्वम का बाद कर कर, सर्व का बाद कर कर ब्रह्म एक ही है। वैसे ही
अजातवाद ही सिद्ध होता है। सर्वम खल्विद ब्रह्म ही अजातवाद ही कहता है कि कुछ सर्व है ही नहीं, केवल ब्रह्म है, यही अर्थ हुआ। तो अस्य अर्थस्य प्रतिपादनम दृष्टि सृष्टिवादः इति अजातवादः इति च कथ्यते, ऐसे कथन करते दृष्टि सृष्टिवाद कह देते। ये दृष्टि समय पर ही सृष्टि माने अविद्या वृत्ति रूप ज्ञान के उत्पत्ति समय पर ही सृष्टि माने दृश्य प्रपंच उत्पत्ति ही, उसका जो वाद है उसी को दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं या अजातवाद भी कहते हैं। अयम च वादो बृहदारण्यक उपनिषद भाष्ये वार्तिके मांडुक्य उपनिषद कारिकायाम तद्भाष्ये तत्र एव आनंदगिरी व्याख्याने वासिष्ठे सूत संहितायाम वेदांत मुक्तावल्याम आत्मपुराणे अद्वैत सिद्धौ अन्येषु च वेदांत ग्रंथेषु प्रतिपाद्यते अत्यादरेण, केवल प्रतिपाद्यते नहीं, अत्यादरेण प्रतिपाद्यते। अत्यादरेण क्रिया विशेषणे, अत्यादरम यथा भवति तथा प्रतिपाद्यते, जैसे बहुत अति आदर हो जाए उस रूप से प्रतिपादन किया गया है वैसे दिखलाते, माने इसमें सबसे अधिक आदर है। और जो कहते हैं दृष्टि सृष्टिवाद हम नहीं मानते, भाष्य में नहीं है, है भाष्य में ही है, उसमें भाष्य और पूरी संप्रदाय में सबसे अधिक आदर इसी प्रक्रिया को है। इसलिए कह दिए कहाँ है प्रमाण, भाष्य में भी प्रमाण है, उपनिषद में भी है। इसलिए कहती है कि ये वाद क्या है, बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य में आया है, कथन किया ऐसे। वार्तिक में भी आया है, भगवान सुरेश्वराचार्य, कोई कहते कि हम सुरेश्वराचार्य और भगवान भाष्यकर और सुरेश्वराचार्य को ही मानते, बाकी को नहीं मानते, ऐसे कहने वाली भी है। होली नरसिंहपुर की प्रक्रिया है, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि उसके बाद कोई संप्रदाय में है नहीं, तो आप कहाँ से सीखे, ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते उनको। तो ये क्या है कि कहते हैं हम व्याख्यानकार को नहीं मानते, ये सब कुछ तो पता नहीं क्या क्या निर्माण कर दिए जो भाष्य में है नहीं, उन्होंने क्या क्या निर्माण कर दिया कहते हैं। ऐसा नहीं है, उसी में जो है उसका ही विस्तार है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए, संशय का निवारण करने के लिए करना पड़ेगा, भाष्य रट के नहीं होता ये। और भगवान सुरेश्वराचार्य भी कहते हैं, इसीलिए वार्तिक में है ये, अर्धजरतीय न्याय नहीं चलता, हम इसका त्याग कर देंगे, जो हमें ठीक नहीं लगता उसका त्याग कर देंगे, नहीं चलता है। उपनिषद में जो है सबका ग्रहण करना पड़ेगा, आपको आवश्यकता नहीं है छोड़ दीजिए, ठीक है। दूसरे को ज्ञान मत दीजिए कि ये सब नहीं, इसका त्याग करना चाहिए, इसको नहीं लेते, इससे विरुद्ध है, उससे विरोध है ही नहीं, आपको विरोध दिख रहा है, अभ्यास नहीं है तो विरोध दिखेगा ही। जितना इतना ही ज्ञान है इतना ही करेंगे और कहेंगे कि बाकी सब गलत है। अरे कैसे गलत है? इफ ऑल यू हैव इज अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल, वैसा नहीं है। बहुत सारे हैं जिसको जो प्रक्रिया चाहिए वो प्रक्रिया का उपयोग करेंगे, हर जगह हथौड़ा नहीं मारते। जैसे अभी आपका ही मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल में कुछ ये स्क्रू निकला हुआ, जैसे ये चश्मे में मेरा स्क्रू निकला हुआ है, थोड़ा साइड से निकला है, उसमें बड़ा स्क्रू ड्राइवर भी काम नहीं करता, कहते हथौड़ा ही मार दो, नहीं चलेगा। तो हथौड़ा मारने से नहीं चलता, हर जगह हम कहेंगे यार सृष्टि ऐसी ही माननी पड़ेगी, नहीं चलेगा। जहाँ सूक्ष्म है वहाँ पे सूक्ष्म ही लगता है। तो छोटा बहुत वो क्या है कि वो वॉच मेकर सेट कहते हैं, पहले वॉच मेकर सेट कहलाता, अभी को ना वॉच रहा ना वॉच मेकर रहे है, ऐसे नहीं है पर वैसे नहीं रहे। तो उसको अभी मोबाइल के लिए भी, इसके लिए भी, चश्मे के लिए सब वॉच मेकर सेट का ही स्क्रू ड्राइवर लगेगा, ठीक है। तो ये प्रकृति में क्या हुआ, कहाँ है यहाँ इसका प्रमाण, संप्रदाय में बता दीजिए। तो कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य में है, अयम च वादः, वार्तिक में है, मांडुक्य उपनिषद कारिकायाम, तो कारिका में है, मांडुक्य उपनिषद में छिपा हुआ है वो कारिका में दिखलाते हैं। भाष्य में भी आता है, तद भाष्य दे दिए तो भाष्य में भी आता है, कारिका के भाष्य में आता है। वैसे उपनिषद के भाष्य में भी छिपा हुआ है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है आपको, थोड़ा अर्थ लगाना पड़ता है। जैसे आप देखिए कि आगम, इसमें भी आगम प्रकरण में ही जो उपनिषद है उसके भाष्य में भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं कि एक उदाहरण दिया है, वो भी क्या, उपासन का उदाहरण देकर कहते हैं, देखिए ये जो तेजस में विश्व लीन होता है बताया, विश्व तेजस में लीन होता है। तो अभी विश्व को क्या लिए है, वो विश्व जो है वो विराट, जो समष्टि का अभिमानी है, समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी है, उसको विराट कहेंगे। वो विराट कौन है, ईश्वर ही है। तो उस विराट को, जो स्थूल शरीर अभिमानी ईश्वर है,
उस विराट को सह प्रपंच, सब प्रपंच माने क्या, प्रपंच के साथ, क्योंकि वो स्थूल शरीर का अभिमानी है। स्थूल शरीर क्या है, संपूर्ण प्रपंच, केवल जीव शरीर नहीं, पर ये स्थूल प्रपंच जड़ जो है, सब जड़ जो है वो सभी जड़ उसका शरीर है, ईश्वर का शरीर है। ईश्वर उसमें जुड़ जाते हैं, अभिमान ले लेते हैं, तभी क्या है कि उसको विराट नाम दे देते हैं। वो विराट जो है संपूर्ण प्रपंच के साथ ही है, तो फिर भी बताते संपूर्ण प्रपंच के साथ जो उसका अभिमानी है उनको विश्व में लीन करते हैं, विश्व के साथ अवैध दिखाते हैं। विश्व क्या है, व्यष्टि स्थूल शरीर अभिमानी है, एक ही शरीर है इसका, समष्टि सभी शरीर को लेकर विराट बैठे हैं, उस विराट को विश्व में लीन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भगवान से आए हैं, भगवान हमसे आए करके ऐसे दिखा देते हैं। वैसे पढ़ेंगे तो आप भाष्य समझ में आता है, और उसके लिए उदाहरण देते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो अभी वो दिखाते हैं कि उपासना कांड है, छांदोग्य और बृहद इत्यादि में जो आता है, वहाँ पे एक उपासना कांड में दिखाते हैं कि ये विराट उपासना करते हैं। कैसे करते हैं, तो 5 ऋषि हैं, 5 ऋषि भिन्न भिन्न रीति से कर रहे हैं। तो चले जाते, जो विराट उपासन जानते हैं उनके पास चले जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि हम, तो वो पहले पूछते हैं आप कैसे उपासन करते हो। तो बोलते हैं, एक कहते हैं कि मैं विराट को मेरे सिर के दृष्टि में उपासन करता हूँ। ऐसे भिन्न भिन्न अंग से भिन्न भिन्न ऋषि उपासन कर रहे हैं, एक एक अंग के दृष्टि में, संपूर्ण उपासना नहीं है। तो इसीलिए वो पहले इसमें ही कह देते हैं कि कैसे आप करते हैं। तो आचार्य पूछते हैं आप कैसे करते हैं उपासना, तो कहते हैं कि मैं विराट को अपने सिर के दृष्टि में देखता हूँ, सिर के दृष्टि में। तो कहते हैं अच्छा हुआ मेरे पास आ गए, नहीं तो सिर गिर जाता, तुम्हारा सिर गिर जाता। तो कहते हैं सिर गिर जाता ये क्योंकि ये उदाहरण लेकर कहते हैं भगवान भाष्यकार, वो मंत्र लेकर कहते हैं ये ऐसे कहा अन्यथा अनुपपत्ति। जब ही आप उपासना कर रहे हो, अभी विराट की उपासना कर रहे हो, विराट का सिर भिन्न है, आपका सिर भिन्न है, तो आपका सिर क्यों गिर जाएगा उपासना गलत होने से। तो कहते देखिए दोनों में अभेद है, दोनों में अभेद है, इसीलिए कह दिया कि वो विश्व का ही सिर गिर जाएगा। ये लेकर घटाते कि विश्व में विराट लीन कर रहे हैं आप, तो ये दृष्टि है। विराट लीन होगा विश्व में, सब प्रपंच, फिर विश्व लीन होगा तेजस में, वहां पे हिरण्यगर्भ भी लीन हो जाएगा। हिरण्यगर्भ सब प्रपंच माने सूक्ष्म शरीर अभिमानी है, समष्टि सूक्ष्म शरीर के साथ लीन हो जाएगा। उसको फिर सुषुप्ति अभिमानी जो व्यष्टि है उसको और ईश्वर में भेद नहीं करते, अंतर्यामी में प्राज्ञ में लीन हो जाएगा ये तेजस। ऐसे जो क्रम है वो दृष्टि सृष्टिवाद ही है वास्तविक, पर मंत्र में नहीं दिखता तो भाष्य में घटाते, कारिका में घटाते, कारिका में अधिक बताते। तो भगवान गौड़पादाचार्य जो कहे मांडुक्य उपनिषद कारिकायाम, और तद्भाष्य माने कारिका भाष्य, उसमें भी दिखता है दृष्टि सृष्टिवाद। तत्रैव आनंदगिरी व्याख्याने, भगवान आनंदगिरी व्याख्या शब्द तभी कह देते हैं। तो उसी में जो मांडुक्य उपनिषद पर कारिका है, कारिका के भाष्य पर भाष्य पर एक जो आनंदगिरी व्याख्यान है, टीका है, उसमें भी है। वासिष्ठ, योग वासिष्ठ तो भरा हुआ है, योग वासिष्ठ संपूर्ण ही दृष्टि सृष्टिवाद है, और वो इतने स्तर का है कि वो समझने के लिए आपको चार्ट बनाना पड़ेगा कि कहाँ पर हूँ, कि कथन चल रहा है, कि कोई विषय बात कर रहे हैं, उससे कहीं और विषय में चले जाते हैं, वहाँ से फिर वापस आते हैं, उससे कहाँ पर था मैं, क्या चल रहा था। मेरा भी होता है बहुत बार, अभी कम होता है पर पहले अधिक होता था कि कुछ बात करते कहीं दूर चले गए कि विषय चल रहा है तो विषय में नहीं आ रहे हैं। तो अभी देखिए कि स्वप्न में जा रहे हैं, स्वप्न से बाहर इसी में आ रहे हैं। जैसे अभी क्या है कि वो हॉलीवुड मूवी थी एक, क्या उसमें एक मांडुक्य को लेकर ही उन्होंने किया था। एक तो मैट्रिक्स की सीरीज थी, उसके बाद क्या है कि इंटरस्टेलर, क्या नहीं, क्या इंसेप्शन थी, इंसेप्शन में ये दिखा है इसी से कि वो स्वप्न में जाते हैं, उसमें एक स्वप्न है, उसमें स्वप्न है। तो ये मांडुक्य की प्रक्रिया है, उसमें से देखी नहीं है तो देख लीजिए, अच्छा है। तो ये मैंने मांडुक्य की ये साधना के लिए अच्छा है। तो ये आप एक स्वप्न में जा रहे हैं,
वो स्वप्न में स्वप्न है। तो वैसे ये वासिष्ठ में देखेंगे तो यहाँ पे कल्पना चलती है, स्वप्न चलता है इत्यादि। वैसे कल्पना में कल्पना, उसमें कल्पना, ऐसे पता नहीं क्या कौन से डेप्थ का कथन चलता है, तो कहाँ चल रहा है वही पता नहीं। ऐसे योग वासिष्ठ में बहुत सारा आता है, दिखाते कि इतनी इतनी मिथ्या में आप जुड़ गए हैं कि वहां से बाहर नहीं आ पा रहे। ऐसे कथन करके बताते कि ये ऐसे चलता है। वासिष्ठ है, वैसे एक और एक ग्रंथ है ये वासिष्ठ, क्या योग वासिष्ठ जो है ना, वो वशिष्ठ मुनि जो भगवान रामचंद्र को पढ़ाए थे कि शुरुआत ऐसी होती है कि वैसे तो राम जी बहुत छोटे होते हैं, वो कहीं घूम कर आते हैं और आने पर किसी से बात नहीं करते हैं, घर में थोड़ा वैराग्य है, माने राजकुमार है और किसी में मन नहीं लग रहा उनका, तो पता नहीं क्या क्या देखकर आगे है कि उनको कुछ वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो वाल्मीकि महर्षि कहते कि ये कहाँ पर है राजकुमार कहाँ इत्यादि देखकर वो भी देखते दुखी है, और वशिष्ठ मुनि भी देखते क्या है करके। तो वैसे वो क्या हुआ करके उनको पूछते हैं, तभी वो बताते कि वैराग्य, ऐसे वैराग्य जो आया है वो उसका कथन करते हैं। तो क्या समझ नहीं आ रहा है कुछ, तो क्या है जीवन ये इत्यादि, ऐसे वो प्रश्न आता है। तो वहाँ से वो कथन करना शुरू करते हैं। तो पूरा योग वासिष्ठ तो बहुत विस्तार है कि कितने टेंस ऑफ थाउजेंड्स कहेंगे, 10,000 से कितने सारे ऐसे हैं। तो कथन भी है बहुत सारा, और उसमें जो ये है वाद है, कथा के द्वारा बतला है, इसलिए पढ़ने में समझने में सहज लगता है, किंतु जो तत्व है वो सहज नहीं है, क्योंकि आप कहाँ पर है भी सोचना पड़ता है। क्योंकि एक किसी का कथन चल रहा है, वो किसी का विचार करे, उसके अंदर फिर उनमें किसी और ऐसे कौन से लेवल की कथा है भी वो देखना पड़ता है कि कौन से स्तर पर कथा चल रही है अभी। तो उससे बाहर आने में ही कहाँ आए हैं, क्या संदर्भ है, वही भूल जाते हैं। तो ये जो माने उसमें जो संक्षिप्त कह रहा हूँ, संक्षिप्त योग वासिष्ठ, लघु योग वासिष्ठ जो कहते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये भगवान रमण महर्षि को जो ही पूछा था किसी ने कि वेदांत के लिए माने इसके लिए मोक्ष के लिए किसका अभ्यास करें, तो वो 2 ही ग्रंथ बताते थे, एक योग वासिष्ठ और दूसरा है त्रिपुरा रहस्य। त्रिपुरा रहस्य वास्तविक उसमें तंत्र अधिक है, तंत्र ग्रंथ है, उसमें भी ऐसा ही है, कथन के द्वारा घटाते, चैतन्य छोड़कर बाहर जाता ही नहीं कहीं, चैतन्य को लेकर ही चलता है, दृष्टि सृष्टिवाद ही है। तो वो भी एक ग्रंथ है। वो तो माने त्रिपुरा रहस्य किसी का भाग जो कहते हैं, वासिष्ठ में बहुत सारा योग वासिष्ठ में नहीं रहा कहते, और त्रिपुरा रहस्य में भी कुछ भाग लुप्त है इत्यादि कहते हैं। सूत संहिता, सूत संहिता तो ऐसा ग्रंथ है, इसके ऊपर भी भगवान विद्यारण्याचार्य की व्याख्या है। ये सूत संहिता वो है जो जिसका अभ्यास संप्रदाय में कहते हैं भगवान भाष्यकार ने 8 बार किया, उसके बाद भाष्य की रचना की। तो सूत संहिता वैसा ग्रंथ है, उसमें भी दृष्टि सृष्टिवाद है। तो जिसको पढ़कर, जिसका अभ्यास कर कर, पढ़कर नहीं करेंगे, अभ्यास कर कर, जिसका अभ्यास कर कर संप्रदाय में भगवान भाष्यकार ने भाष्य की रचना की, उसमें कहते हैं लोग कि उसमें सूत संहिता में जो दृष्टि सृष्टिवाद है वो भाष्य में नहीं मिल रहा है। इनको कैसे नहीं मिल रहा है, जो उसको देखकर ही भाष्य की रचना की है। वेदांत मुक्तावलियाँ, तो ये वेदांत मुक्तावली या वेदांत सिद्धांत मुक्तावली कहते हैं, ये तो पूरा दृष्टि सृष्टिवाद ही है, तर्क में तर्क से सिद्ध किए। इसमें क्या करते हैं, जो ग्रंथकार है वो कहते हैं कि हम सिद्ध नहीं करेंगे, हम कुछ वेदांत सिद्ध नहीं करेंगे, बैठ जाते हैं। पूर्व पक्षी को कहते हैं आप प्रपंच सिद्ध करो, हम एक क्यों सिद्ध करें, आप द्वैत सिद्ध कीजिए, हम बैठे हैं, अभी हम उल्टा ये लेंगे, द ओनस इज ऑन यू टू प्रूव दैट द वर्ल्ड एग्जिस्ट। बाकी सब मैं प्रयास कर दिया, आपको समझ में नहीं आ रहा, हमने बहुत संप्रदाय में बहुत प्रयास किया आपको समझाने का, अद्वैत घटाने का। अभी एक नया ये करते हैं, नई प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो कहते हैं आप प्रपंच सिद्ध कीजिए, द्वैत सिद्ध कीजिए।
और जो जो प्रपंच सिद्ध करने आते हैं वो सब पूर्व पक्षी कहते हैं अरे ये तो स्वप्न में भी हो सकता है ना, वो तो मिथ्या है, तो ये भी मिथ्या है। सिद्ध कीजिए, सत्य सिद्ध कीजिए, द्वैत सत्य, द्वैत सिद्ध किया, द्वैत सत्य सिद्ध किया, कुछ भी लेकर आते अरे ये स्वप्न में हो सकता है ना, तो मिथ्या है, तो सिद्ध ही नहीं कर पाएंगे। प्रपंच को हम मिथ्या सिद्ध करेंगे ये अपेक्षा ही नहीं। वेदांत सिद्धांत मुक्तावली में कहते हैं आप प्रपंच सत्य सिद्ध करिए, नहीं कर पाएंगे। आप हम पे आक्षेप करते हैं ना कि आप मिथ्या सिद्ध नहीं कर पा रहे हो, हमको आवश्यकता ही नहीं है मिथ्या सिद्ध करने की। ये सत्य सिद्ध होगा तब हम मिथ्या सिद्ध करेंगे, सत्य ही सिद्ध नहीं हो रहा है, सिद्ध ही नहीं है, ऐक्य लेकर बैठ जाते हैं। आप द्वैत सिद्ध कीजिए, बहुत सुंदर प्रक्रिया। पर तर्क के शब्द बहुत है, तो तर्क का अभ्यास बहुत लगता है, तो ये ऊपर ही ऊपर देख लेंगे तो ठीक है। अधिक अभ्यास करने के लिए क्या है कि है बहुत सहज, पर शब्दता घटाने के लिए कठिन है, क्योंकि तर्क की भाषा है। आत्मपुराण है, आत्मपुराण भी किनकी रचना है, स्वामी विद्यारण्य की ही रचना है ऐसे लगता है, तो उसमें भी दृष्टि सृष्टिवाद है। अद्वैत सिद्धि में तो है ही, अद्वैत सिद्धि में तो ये भी क्या है कि बृहत प्रस्थान त्रय के अंतर्गत है, इसीलिए इसमें अद्वैत सिद्धि में तो है। उसमें क्या है कि पर ये इसमें भी बहुत ज़्यादा तर्क का अभ्यास लगता है, 2-3 लेवल का तर्क का अभ्यास लगता है, मुक्तावली लगता है, दिनकरी लगता है इत्यादि। अद्वैत सिद्धि अन्येषु च वेदांत ग्रंथेषु प्रतिपाद्यते अति आदरण, अन्येषु बाकी जगह भी है, हम गिना देंगे चाहिए तो, जैसे बहुत है तो ये इतने गिना दिए, इतना ही करने में माने बस हो जाएगा कि इतना कर लिए तो जैसे कहते गंगा नहा लिए, एक भी कर लिया इसमें ठीक से तो बस है, मांडुक्य में वह अलम विमुक्त है। किंतु है और भी बहुत है, ये सब सहज नहीं है। ग्रंथ का अभ्यास करने में समय लगता है, रोज थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो भी बहुत वर्ष निकल जाएंगे। उसके बाद ये प्रश्न नहीं आएगा कि और कौन से ग्रंथ में आता है अरे पहले इतना तो कर लो, कि क्योंकि बहुत लोगों को रुचि होती है, मुझे भी थी, ऐसा नहीं, अभी भी है, ऐसा नहीं, और कहाँ आता है, और कहाँ आता है, और कौन से ग्रंथ है, कि ये क्यूरियसिटी किल्ड द कैट कहते हैं, वो है कि और क्या है, और कौन से वेदांत ग्रंथ है, अरे सुना नहीं है, अरे लेकर आओ, ये कहाँ मिलेगा इत्यादि। इकट्ठा कीजिए, अभ्यास नहीं करना है, इकट्ठा करना है बस, अरे हमारे पास है, तो ये काम नहीं आता, पर ठीक है, ग्रंथ का रक्षण करना चाहिए। विशेष जिज्ञासवः तान ग्रंथान अवलोकयेयुः, कहते हैं कि जिनको विशेष जिज्ञासा ऐसे, हम जैसों की बात करें कि अरे जिज्ञासा ज्ञातुम इच्छा रही है कहाँ और कहाँ, तो वो बाकी ग्रंथ देख लीजिए और देख लीजिए, जहाँ जिनको लगता है कि अरे कहाँ आता है दृष्टि सृष्टिवाद, देख लीजिए। अभी कहते हैं, आगे कहते हैं अक्के चेन मधुविंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजेत इति न्यायेन एतद् ग्रंथेन एव जिज्ञासूनाम दृष्टि सृष्टि सिद्धांत ज्ञानम सम्यक जायते। अभी कहते हैं कि ढूंढते रहिए कहाँ है, तो कहते हैं दृष्टि सृष्टिवाद कहाँ पर है। देखिए न्याय है, क्या है न्याय, अक्के चेन मधुविंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजेत, कहते पर्वतों में ढूंढने कहाँ जा रहे हो। अक्के चेन मधुविंदेत, मधु ये है शहद जो है, हनी, मधु जो है, वो कहते हैं कि घर में ऊपर जो माला है कहीं जाते नहीं है, स्टोर हाउस इत्यादि वो रखे हैं, वहीं पर मधुमक्खियों ने बना कर रखा है, पूरा उसी में मधु है, मधुमक्खियों ने मधु जमा कर रखा है, और ये मधु के लिए जा रहा है, जंगल ढूंढने जा रहा है, अरे कहाँ मिलेगा अच्छे, बहुत ही एकदम शुद्ध चाहिए मुझे, मैं जंगल में जाकर लेकर आऊँगा, से जा रहा है, कोई अर्थ है उसमें, घर में है, उसको निकालो, मधु है घर में, आप ही के लिए बना रखा है, उनको उतना नहीं चाहिए। तो कहते हैं अक्के चेत, ये अक्के माने ये ऊपर के माले को भी कहते हैं, तो घर की जगह जो है या वहाँ पे ये तो वैसे भी कथन होता है, या घर की खेती में ही ऐसे समझ लीजिए, वहाँ चेत मधु विंदेत चेत, वहीं पर यदि है तो किमर्थम, कैमुत्य का न्याय, किमर्थम किस कारण से जा रहे हो, पर्वतम व्रजेत, कोई क्यों जाए, इति न्यायेन एतद ग्रंथे ने माने अभी ये विचार सागर जो अभ्यास कर रहे हैं उसका नहीं जोड़े हैं यहाँ पे,
विचार सागर में अभी चल रहा है दृष्टि सृष्टिवाद। किसी ने पूछ लिया कि और कहाँ आता है, तो देखिए यहाँ आता है, बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य में आता है, मांडुक्य कारिका में आता है, उस भाष्य में आता है, टीका में आता है, सूत संहिता इत्यादि कथन वासिष्ठ कथन करते जा रहे हैं। तो बोलते यहीं पर है भाई, अभी भाई उसी का अभ्यास चल रहा है। तो कहते एतद ग्रंथे नेव जिज्ञासुनाम दृष्टि सृष्टि सिद्धांत ज्ञानम, दृष्टि सृष्टिवाद ही सिद्धांत है, उसका ज्ञान सम्यक जायते। अभी दृष्टि सृष्टिवाद का ज्ञान अभी कथन कर दिया, उसमें उत्पन्न नहीं हुआ क्या आपको ज्ञान? जब ही हो रहा है तो बाकी कहाँ अगर लेकर करोगे क्या? ज्ञान चाहिए हो रहा, ठीक है। विशेष जिज्ञासु देखें, विशेष जिज्ञासा है वो क्या है कि मोक्ष ऐसे ही थोड़ा ज्ञान के लिए चाहिए कि उसमें भी देखना है कैसे कथन किया है, कीजिए अभ्यास। पर कहते ग्रंथांतर अवलोकनम तु तेषाम बुद्धि विनोदनाय भवति। विद्वत मनोरंजन कहते हैं, आनंद आता है पढ़ने में, अभ्यास करने में आनंद आना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए संस्कृतम क्या कहते हैं, व्याकरणम क्या करणम, अरे ये सब नहीं चाहिए। आप अर्थ में बता दीजिए, वो शब्द वगैरह रख लीजिए, व्याकरण क्या प्रत्यय आपके पास रखिए, मुझे भाषा में समझा दीजिए, हिंदी अंग्रेजी में समझा दीजिए, क्या है बस है उतना, ऐसे समझाइए, मैं आगे चलते जाऊंगा, बस है उतना। ये व्याकरण जैसे ये सब क्या करना है, वैसे ही क्या है कि वेदांत इतना सब क्या करना है। कोई कह रहे थे अरे टीका लेके करोगे क्या, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं कहते टीका वीका का अभ्यास करके क्या करोगे, अरे दृष्टि वो छोड़ दो, ये बस है, बस है नहीं है। अभ्यास में आनंद है। आप क्या करते हो, सेवा करेंगे, ये करेंगे, क्या है कि बैठे हैं दूसरे के लोगों का संग्रह करेंगे, उसमें आनंद आता है ना आपको। वो क्या मोक्ष के लिए कर रहे हो आप? वो जैसे आप मोक्ष के लिए नहीं कर रहे हो, हमको वेदांत में डूबे रहना है। वेदांत में डूबे रहना है। किसी किसी को क्या है कि वही नहीं कर पाते, वही देखिए है तो एक ही तत्व वास्तविक। तो हम तो ये भी पूछेंगे ना कि आपको जो कह रहे हैं व्याख्या नहीं चाहिए, आपको भाष्य क्यों चाहिए? नहीं भाष्य पर्याप्त है, क्यों चाहिए? मंत्र में हो जा रहा है, अरे मंत्र भी क्यों हो रहा है? आप तत्वबोध से ही हो रहा है, तत्वबोध बस है। वो भी क्यों किसी से आप महावाक्य का अर्थता ज्ञान ले लो, महावाक्य भी क्यों चाहिए? उसमें अर्थ किसी ने बता दिया, छाछोमसी बोल दिया, छाछोमसी हो गया बस। पूज्य स्वामी जी एक्सेंट में कहते थे छाछोमसी, बोलते इतना बस है। तो ये नहीं होता ऐसे। तो यदि वो पर्याप्त है तो बाकी ग्रंथों का भाष्य तक क्यों जाते? भाष्य तर्क में कहते हैं भाष्य पर्यंत अनुधावनम कुतः किमर्थम, भाष्य की दूर तक उतना अनुधावन क्यों किया आप, उतना क्यों भाग रहे आगे? इसी में हो रहा। हमको कह रहे कि उसके भाष्य के आगे मत भागो, टीका इत्यादि में इसमें रहो। तो भाष्य पद तक भी अनुधावन क्यों करते हो आप? ये प्रश्न आना चाहिए। नहीं हमें भाष्य समझ में आता है, वो तर्क वगैरह नहीं करना है, इसलिए भाष्य तक कीजिए। अरे क्यों? भाष्य में भी सिलेक्टिव पंक्ति लगाते हैं, बाकी सभी पंक्ति नहीं। अरे ये छोड़ दीजिए इसका, वो अधिक कुछ नहीं बोल रहे, वो देखिए टीका में क्या क्या बोल रहे हैं, तभी खुलेगा। और तो आनंद होना चाहिए पढ़ने में, ज्ञान में आनंद है, स्वरूप है हमारा, ज्ञान ही आनंद है। तो ये जब ही समझ में आएगा तो आवश्यकता नहीं है, ठीक है, मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे इसमें तृप्ति है, ठीक है। दूसरे को ज्ञान मत दीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, उनको आनंद आ रहा है उसमें। वो आके आपको नहीं कह रहे कि आप बैठकर यही कीजिए या ये मत कीजिए। जैसे कोई है वो भाष्य का अभ्यास ही करते रहते हैं, भाष्य पढ़ाते या भाष्य में कुछ छोड़कर कुछ और पढ़ाते, या कहते हैं कि क्या है कि नहीं संस्कृत व्याकरण वगैरह पढ़ते हैं। अरे व्याकरण क्यों पढ़ाते आप, मत पढ़ाइए। ऐसे हम कभी आक्षेप करते हैं कि आपके वस्तुतः तो क्या व्याकरण में आपको वेदांत घट रहा है, नहीं घट रहा है, तो उतना समय व्यर्थ जा रहा है, ऐसा भी आक्षेप किसी ने किया था, मुझे कहा था। वैसे उनको भी पूछ सकते हैं, बाकियों को हम पूछ सकते हैं कि आप क्यों करते हैं सब। जो व्याख्यान इत्यादि नहीं करना है, देखिए जिसमें आपकी दृढ़ दृष्टि सृष्टिवाद तो सबसे अति आदर से ग्रंथ में कहा गया है, उसमें यदि भिन्न भिन्न प्रक्रिया से वो घट रहा है, उसी में रहना संभव है, तो अधिक अभ्यास कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अच्छा है, उल्टा और अच्छा है, करना ही चाहिए, करके नहीं है, नहीं करना चाहिए ऐसा भी नहीं है। तो जिसमें जिस प्रक्रिया में आपका मन बैठता है उसी में रहना है। इसीलिए जितना अधिक रहेंगे, जितना अधिक रीति से देखेंगे, उतने अधिक रीति से आप रह सकते हैं, किसी संदर्भ में भी आप उसमें रह सकते हैं, ज्ञान में रह सकते हैं। इसीलिए इतने सारे ग्रंथ क्या बुद्धि विनोदनाय भवति। तार्किक भी कहते हैं, तार्किक को कहते हैं कि यार ये तो जैसे प्रत्यक्ष से हो रहा है, तर्क से सिद्ध क्यों कर रहे हैं आप?
या शब्द प्रमाण से हो रहा है, तर्क से क्यों सिद्ध कर रहे हैं, वो भी बढ़िया देते हैं वैसे। या कुछ और एक तर्क लग रहा है, दूसरा तर्क क्यों लगा रहे हैं, तो कहते हैं ये बुद्धि विशारदाय, शिष्यानाम बुद्धि विशारदाय, क्योंकि बुद्धि का विस्तार होना चाहिए। क्योंकि बुद्धि देखिए जिसका उपयोग नहीं करेंगे वो काम नहीं आती आगे। जैसे मसल्स है, ब्रेन इज अ मसल कहते हैं, ठीक है ना डॉक्टर, ब्रेन इज अ मसल राइट, ऐसे भी कथन करते कहीं। तो जितना Yes, in the sense that मसल you ऐसे need to कहते use हैं, it to you need to use it to even maintain it. maintain it, yeah, that's what. So even muscles, right, muscles will become they'll give up and they'll become fat. वो जो ही जैसे जिम जाते हैं, मसल बना दिए, बैठ गए तो पूरा पिघल जाके फिर फैट बन जाएगा। इसीलिए क्या है कि, और लगता है कि वही वो जो मसल जब ये रिवर्स होता है तभी वो क्रिएटिन जनरेट करता है, तो किडनी खराब करेगा। तो ये आपको एक्सरसाइज करते मेंटेन करने के लिए, जैसे डॉक्टर कह रहे हैं कि मेंटेन करने के लिए, वो ब्रेन को भी जैसे रखने के लिए आपको यू हैव टू यूज़ इट। तो यहाँ पे और सोचिए उसका यदि ग्रोथ होना है कि अभी इतना सा अंश का सेल्स का प्रयोग कर रहे हैं, अधिक ब्रेन सेल्स का प्रयोग करना है, तो उसका विशारदन होना चाहिए। तो इसीलिए बुद्धि विशारद है, इसीलिए तर्क लगाते हैं, ज़्यादा प्रयोग करते हैं उसका। बोलते हैं ज़्यादा अपनी बुद्धि मत लगाओ, कहते हैं ये कि उसको कहते हैं कि अरे ये तो क्या है, बम्बैया भाषा में कहते हैं अतिशाणा है, अतिशाणा कह देते हैं कि अरे उतना मत। तो ये कहते हैं कि ये या प्रसंग से अधिक कर देते, संस्कृत में भी होता है, कन्नड़ में भी आता है कि अधिक प्रसंग करता है, अधिक प्रसंगी है, ऐसे करके ज़्यादा ये कर रहा है, अपनी बुद्धि दिखा रहा है। ऐसे नहीं, दिखाने के लिए नहीं, हमारे लिए कर रहे हैं। तो ग्रंथांतर अवलोकनम, बाकी ग्रंथ का अवलोकन ज्ञान अभ्यास क्यों करते हैं, तू तेषाम बुद्धि विनोदनाय भवति। तो बुद्धि, ये विद्वत मनोरंजन भी कहते हैं, अच्छा लगता है। अब जैसे अभी गीता में आप संक्रांति वगैरह पढ़ाएंगे तो स्वामी जी कह रहे थे, वो भी संक्रांति देखे, मतलब कि एक जोड़ दिया और एक टीका जो संक्रांति जोड़ दिए, तो बोलते संक्रांति, तो बोलते संक्रांति, उनको सुनते ही मुख खिल गया। तो बाकी सब कर रहे हैं पर संक्रांति तो बोलते विद्वत मनोरंजन है। तो इसीलिए क्या है कि हमारा जो अभ्यास चलता है उसमें क्या करते हैं, 8 टीका थे उसमें एक का त्याग कर दिया और 2 और जोड़ दिए। पहले जोड़ दिया बेल्लम कोंडा रामराय कवि, और अंत में हमने संक्रांति जोड़ दिया। तो 9 टीका का अभ्यास करते, साथ में सहपाठी है तो अभ्यास करते। तो ये क्या है कि वो 8 समाप्त होती है भाष्योत्कर्ष दीपिका में। तो भाष्योत्कर्ष दीपिका क्या है कि वो उत्कर्ष भाष्य का अच्छा है दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, बाकी सब टीकाकारों का खंडन करते हैं। मधुसूदनी का तो अधिक खंडन करते हैं, उनको पता नहीं क्या द्वेष था, उनका खंडन करते ही रहते हैं। और वो खंडन का भी खंडन कर सकते हैं हम, क्योंकि ये पहले के उनका खंडन करने में कुछ नहीं आता। अधिक कुछ अंश है देना है तो आप दीजिए। अद्वैतियों का ही खंडन करने में कुछ लाभ नहीं है। वैसे वो बहुत जगह खंडन ही करते, श्रीधरी खंडन करते, नीलकंठी का खंडन करते, मधुसूदनी का खंडन करते हैं, ये सब खंडन करते रहते हैं। ये ठीक नहीं, ये चिंतनीय, ये भाष्य के विरुद्ध है, ये जो कह रहा हूँ ना वैसी दृष्टि है उनकी। जैसे भाष्योत्कर्ष दीपिका में जो धनपति सूरी लिखे, उनकी यही दृष्टि है कि जैसे अभी मॉडर्नर्स है जो कहते हैं भाष्य को छोड़कर और कुछ नहीं देखना, वैसे ही हो गया वो। तो आपने व्याख्यान लिखा क्यों, बताइए ना, भाष्य की पर्याप्त है तो आपने क्यों लिखा भाष्य पे व्याख्या क्यों लिखा? तो व्याख्या में जो लिख रहे हो अधिक क्यों कह रहे हैं आपको भी नहीं कहना चाहिए। ये आक्षेप हम दूसरों पे भी करते हैं अभी, जो कहते हैं कि व्याख्यानकार का अभ्यास मत कीजिए। अरे जो भाष्य का अभ्यास करके थे वो कहने वाले जो उन्होंने ग्रंथ क्यों लिखे हैं, जो कहते हैं भाष्य पर्याप्त है व्याख्यान की बात मत कीजिए, उसको कहते हैं शुद्ध शांकर प्रक्रिया। अरे शुद्ध शांकर प्रक्रिया कहने वाले आप, जो आपने व्याख्या लिखी है वो शुद्ध है बताने के लिए दूसरे का खंडन कर रहे हैं। व्याख्यान का अभ्यास मत कीजिए। आपके व्याख्यान का अभ्यास क्यों करे कोई, भाष्य का ही ना करे तो आपको भी नहीं करना चाहिए था। माने वो क्या है कि अपने तर्क का अभ्यास नहीं करते या ठीक नहीं लगाते तर्क, इसीलिए क्या है कि अपने ही तर्क का विरोध हो रहा है उधर। जो आप दूसरे को पढ़ा रहे हैं उससे विरुद्ध हो गया। जैसे जेडी कृष्णमूर्ति, जिड्डू कृष्ण जेके कहते थे, तो वो क्या कहते कि ये गुरु क्या है, ये गुरु के पास मत जाइए, ये गुरु है ही नहीं, गुरु के पास मत जाइए। और ये कथन करते स्टेज पर, उनको सुनने बहुत सारे लोग आते थे। वो क्या थे तभी, जिनको कह रहे हैं कि गुरु के पास मत जाइए, वो बाकी आते हैं, ये स्टेज पर कथन कर रहे हैं, स्वयं गुरु बने बैठे हुए। तो आप उसका पालन कीजिए ना। यदि आप दूसरे को कह रहे हैं, आपका तत्व क्या है, कि आपका मार्ग क्या है कि बिना गुरु का मार्ग है, तो आप क्यों गुरु बन रहे हैं?
बिन चाहते भी उनको गुरु बना दिया ना लोगों ने। उनके तो गुरु क्या, उनकी आरती होती है, उनकी आरती करते हैं लोग आश्रम में। देखा मैंने, पूछा था किसी को, एक जिड्डू कृष्णमूर्ति स्कूल था, वहाँ पे पढ़ाते थे, कोई योगा पढ़ाते थे। उनको मैंने पूछा कि ये जो आप जेके के स्कूल में हो, बोलते थे कि गुरु नहीं है, गुरु के पीछे मत भागो। तो बोलते कि उनका फोटो वोटो लगा हुआ कि नहीं, तो बोलते फोटो लगा हुआ है, आरती वारती भी होती है। देखिए यही है, स्वयं गुरु बन गए। वो चाहते थे नहीं चाहते थे भिन्न बात है, यदि वो ऐसा उतना ही कथन करके बैठ जाते बस, पर नहीं, जा जाकर लोगों को कथन करते थे। पुस्तक लिखे हैं इतने सारे, क्या द जर्नी इज द रिवॉर्ड इत्यादि, बहुत सारे ऐसे पुस्तक है। तो ऐसे ही जो कह रहे भाष्य ही पर्याप्त है, उन्होंने व्याख्या लिखी क्यों? व्याख्यानकार टीका का अभ्यास मत कीजिए, व्याख्यानों का अभ्यास मत कीजिए कहते हैं, और स्वयं व्याख्या लिखते हैं, पुस्तक लिखते। क्यों लिखते हो भाई? भाष्य में रहिए, आप अनुवाद कीजिए, उसमें रहिए। नहीं, आपको लिखना नहीं चाहिए, स्वयं ही लिखते हैं और कहते हैं व्याख्यान का अभ्यास मत कीजिए। तो दे फॉल इनटू देयर ओन ट्रैप। दूसरे कह रहे वही है, वो जो कहते हैं उसमें विरोध हो जाता है। तो इसीलिए कहे कि ग्रंथांतर अवलोकनम कीजिए। वो किसके लिए? बुद्धि विनोदनाय। इतोपि अन्यः दृष्टि सृष्टिवादो अस्ति। इससे भिन्न भी कोई एक दृष्टि सृष्टिवाद कथन कर रहे हैं। तत्र सत्ता सर्व पदार्थानां नान्या संवेदनादृते ज्ञान स्वरूपमेवाहुर जगदेतद् विचक्षणाः अर्थस्वरूपं भ्राम्यन्तः पश्यन्त्यन्ये कुदृष्टयः इति क्या? सत्तांतर निंदापूर्वकम सत्ता एकत्व प्रतिपादनेन, सत्तैकत्व प्रतिपादनेन जगतः तुच्छत्वम उच्यते। तो और एक दृष्टि सृष्टिवाद है। क्या कहते हैं? जगत का तुच्छत्व कथन करते हैं। वहां पे जगत तुच्छ है। कैसे करते हैं? सत्ता सर्व पदार्थानाम, क्या है? सर्व पदार्थानाम सत्ता का सत्ता, सभी पदार्थों की सत्ता क्या है? तो कहते हैं संवेदना द्रुते अन्या नास्ति। संवेदन माने क्या? चैतन्य। ये चैतन्य से संवित कहते हैं। संवेदन कह दिया माने ज्ञान, संवेदन माने ज्ञान, स्वरूप में तो चैतन्य। तो उससे ये ऋते जो अव्यय है वो पंचमी गमन करता है, उसके साथ पंचमी आती है। तो संवेदना ऋते माने विना अर्थ में है। ऋते माने विना, संवेदन से भिन्न या भिन्न समझिए, उससे अन्य है ही नहीं, कुछ सत्ता है ही नहीं। सर्व पदार्थानां सत्ता नास्ति इत्यर्थ। संवेदनादृते नास्ति, अन्य सत्ता नास्ति। ज्ञान स्वरूपम एव आहु। ज्ञान स्वरूप माने चैतन्य, वही चैतन्य का ही स्वरूप। आहु जगत एतद् विचक्षणा। एतद् विचक्षणा, एतद् माने जगत विचक्षण, या ज्ञान, जिनको पता है, जिनकी दृष्टि है, ज्ञान की दृष्टि है, वो क्या कहते हैं? ज्ञान स्वरूपमेव आहु। जगत क्या है? ज्ञान स्वरूप ही है, माने वास्तविक है ही नहीं। ज्ञान स्वरूप है माने क्या? चैतन्य ही प्रतीत हो रहा है। माने क्या हो गया? वो असत है, तुच्छ है, ऐसे हो गया। अर्थस्वरूपम भ्राम्यन्तः पश्यन्ति अन्ये। तो अर्थस्वरूपम पश्यन्ति, के पश्यन्ति? भ्राम्यन्तः, कि भ्रमण करते हुए, ना भ्रम प्राप्त करते हुए। कुदृष्टयः, कौन है वो? जिनकी दृष्टि कुत्सित दृष्टि है। कु माने क्या? कुत्सित दृष्टि वाले। कुदृष्टि कुपुत्र जैसे कहते हैं, कुत्सित पुत्र कुपुत्र, वैसे कुदृष्टि ही कुत्सिता दृष्टि वाले जो है, कुत्सिता दृष्टि येषां ते कुदृष्टयः। वो क्या करते? जिनकी ठीक दृष्टि नहीं है, वो पश्यन्ति अन्य, क्या? अर्थस्वरूपम भ्रामयन्त, अर्थस्वरूपम पश्यन्ति, अर्थ का स्वरूप देखते हैं वो, कि भ्रम में रहते हुए देखते हैं। सत्तांतर निंदापूर्वकम, ये सत्तांतर माने भिन्न सत्ता, अन्य सत्ता की निंदा करते हुए, अन्य सत्ता की निंदा करते हुए। पूर्वकम माने वो पहले होती है, पहले अन्य सत्ता की निंदा करती है। और निंदा कर कर क्या घटाते? नहीं, निंदा न्याय है, माने निंदा के लिए नहीं है, क्या है? इसमें घटा रहे हैं कि विधेय की स्तुति के लिए। तो कहते हैं विधेय के सत्ता एकत्व, एक ही सत्ता है।
पारमार्थिक सत्ता ही है, दूसरी सत्ता है ही नहीं। अभी तक क्या देखा हमने, तीन सत्ता को लेकर व्यावहारिक, प्रातिभाषिक। प्रातिभाषिक मिथ्या है, सृष्टि दृष्टिवाद वाले कहते हैं प्रातिभाषिक तो मिथ्या है, भ्रम और स्वप्न में होता है। और जागृत अवस्था और जागृत पदार्थ ये सब क्या है, ये कहते हैं ये तो व्यावहारिक सत्ता है, दूसरी सत्ता। और पारमार्थिक सत्ता ब्रह्मात्मा की, तीसरी सत्ता। तीन सत्ता से दो सत्ता में लाए वेदांती। क्या कहते हैं, कहते हैं देखिए ये जो व्यावहारिक सत्ता जो है वो वास्तविक प्रातिभाषिक ही है, उसमें स्वप्न जैसे ही है, इसीलिए ऐसे घटा दिए। तो पारमार्थिक सत्ता एक हो गई और प्रातिभाषिक सत्ता दूसरी हो गई, जागृत की भी, स्वप्न की भी, भ्रम की भी। इसीलिए तीसरी सत्ता ही नहीं, दो सत्ता आ गई। अभी कहते हैं एक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता ही है, जागृत की सत्ता ही नहीं है, स्वप्न की जैसे नहीं है, जागृत की भी सत्ता ही नहीं है, स्वप्न की भी प्रातिभाषिक सत्ता ही नहीं है, उससे भिन्न कुछ है ही नहीं। तो एक सत्ता हो गई। तो एक सत्ता माने अजातवाद घट गया, माने कोई कुछ है ही नहीं, तो तुच्छ हो गया। इसीलिए सत्तैकत्व प्रतिपादनेन, उसके द्वारा क्या दिखाते, जगत का तुच्छत्व बताते, माने जगत नास्ति, जगत तुच्छत्व उच्यते। पारमार्थिक दृष्टि को छोड़कर आते ही नहीं बाहर इस वाद में। ये भी एक दृष्टि सृष्टिवाद है। अयमेव सर्वोत्तम पक्ष दुर्लभ अधिकारिका, ये तो सबसे उत्तम है। क्योंकि कहते अरे आपने तुच्छ बोल दिया, प्रपंच को तुच्छ कह दिया, आप तो शून्यवादी हो गए। नहीं, शून्यवादी नहीं हुए। शून्यवादी आत्मा को भी तुच्छ कहते हैं। हम आत्मा को तुच्छ नहीं कह रहे। आत्मा, चैतन्य, ब्रह्म, जिसको आप ईश्वर कह रहे हो वो है, वही जीव कह रहे हैं उसी को, उसी को प्रपंच कह रहे हैं। इसीलिए दूसरा है ही नहीं। ब्रह्म को छोड़कर न ईश्वर है, न जीव है, न प्रपंच है, ब्रह्म है और वो ब्रह्म मैं हूं। यही उत्तम दृष्टि है, यही उत्तम सर्वोत्तम, अयमेव सर्वोत्तम दृष्टि सृष्टिवाद, अजातवाद। और ये पक्ष कह दिए, अयमेव सर्वोत्तम पक्ष। और क्या है, दुर्लभ अधिकारी का बहुरी है। ये पक्ष क्या है, दुर्लभ अधिकारी का पक्ष है, ऐसा वाद है ये। माने दुर्लभ अधिकारी यस्य पक्षस्य या यस्मिन पक्षे, स पक्षः दुर्लभ अधिकारी कहा, जिसके लिए अधिकारी ही दुर्लभ है, एक भी नहीं मिलता ढूंढने से भी। नहीं ये तो ठीक नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो हमको थोड़ा अलग पढ़ाइए। जैसे अभी चल रहा है तो वैसे ही पढ़ाइए। ये तीसरा पुत्र बैठा हुआ है जिसको समझा रहे अभी, तो कह रहे इसमें दुर्लभ अधिकारी, आपके सबसे बड़े भैया भी थे, वो भी ये इस प्रक्रिया से नहीं समझे थे, इसीलिए टिप्पणी में कह दिए। और ये मूल में कहा है अयमेव दृष्टि सृष्टिवाद इति उच्यते। ये कथन हो गया दृष्टि सृष्टिवाद का। टिप्पणकार कहते इसको अजातवाद भी कहते, कोई उसमें भेद करते हैं, पर अजातवाद ही घटेगा दृष्टि सृष्टिवाद के द्वारा। अस्मिन् पक्षे पदार्थानाम अज्ञात सत्ता नास्ति। पदार्थानाम अज्ञात सत्ता नास्ति माने जो पता नहीं है, जो दृष्टि गोचर नहीं है, जो इंद्रिय गोचर नहीं है, उसकी सत्ता ही नहीं मानते। तो अस्मिन् पक्षे माने इस दृष्टि सृष्टिवाद के पक्ष में जो पदार्थ है उनकी अज्ञात सत्ता नहीं है, ज्ञात सत्ता मात्र है। किंतु ज्ञात सत्ता एवं अस्ति, जो ज्ञात है उन्हीं की सत्ता है, उन्हीं पदार्थों की। अद्वैतवादे अयम एवं सिद्धांत पक्ष, और अद्वैतवाद में सिद्धांत, मूल सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत यही है, यही सिद्धांत का पक्ष है। अस्मिन से आ हटा दीजिए, आकार नहीं, अ होना चाहिए। अस्मिन पक्षे सत्ता द्वैविध्यम एव न सत्ता त्रैविध्यम। टिप्पणकार तो मुख्य पक्ष में उत्तम पक्ष दिखा दिए। उत्तम पक्ष क्या है, एक सत्तावाद। फिर भी एक सत्तावाद के लिए क्या है, दुर्लभ अधिकारी का है, माने वहां पे अधिकारी है ही नहीं, इसलिए जहां अधिकारी नहीं तो किसको पढ़ाएंगे। तो गुरु भी कहेंगे कि मैं पढ़ाऊं किसी को, तो अधिकारी तो चाहिए। तो इसीलिए अभी गुरु स्वयं सोचेंगे मैं भी इस प्रक्रिया से समझा था कि नहीं, यदि नहीं समझा था तो मैं स्वयं अधिकार नहीं हूं। पढ़ाने वाले भी सोचेंगे मैं तो भिन्न भिन्न प्रक्रिया से समझाता, अब ये प्रक्रिया समझ रहा हूं, पर इस प्रक्रिया से नहीं समझाता, मैं अधिकारी उसके लिए नहीं था, तो इसके अधिकार तो दुर्लभ ही होंगे। इसीलिए क्या है कि तीन सत्ता को लेकर दो सत्ता घटा दिए, दो से एक पर नहीं आए, एक ही है पर दो से प्रक्रिया समझा रहे। अस्मिन पक्षे सत्ता द्वैविध्यम एव, माने पारमार्थिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक है ही नहीं, न सत्ता त्रैविध्यम माने व्यावहारिक तृतीय सत्ता है ही नहीं। सर्वेषामेव दृश्यानाम अनात्म पदार्थानाम स्वाप्न पदार्थानाम इव प्रातिभाषिक सत्ता एव। तो दिखा दिया, उसका विश्लेषण से बता रहे अभी
तो समअप कर रहे हैं, कहते हैं कि सभी पदार्थ जो है, दृश्य पदार्थ जो है वो अनात्म है। वो अनात्म जो है अहंकार आदि प्रपंच, घटपट आदि प्रपंच भ्रम में जैसा है, स्वप्न पदार्थ में जैसा है, वैसे ही स्वप्न पदार्थ में जैसे मिथ्यात्व है, उनकी प्रातिभाषिक सत्ता है, वैसे ही सभी जागृत पदार्थों की प्रातिभाषिक सत्ता एवं प्रातिभाषिक कालाद अन्य काले। तो कहते हैं अभी भिन्न काल में अभी जो भान हो रहा है उस काल को छोड़कर बाकी काल में क्या स्थिति है? तो कहते हैं प्रतिभास कालाद अन्य काले, जो ही प्रतिभान हो रहा है, भान हो रहा है, उससे अन्य काल, भिन्न काल में अनात्म पदार्थानाम सत्ता नास्ति, वो है ही नहीं। तो भान कब नहीं हो रहा है? पहले तो क्या, सुषुप्ति में नहीं हो रहा है, स्वप्न में भी नहीं हो रहा है जागृत पदार्थ का भान, और स्वप्न पदार्थ का भी भान नहीं हो रहा है जागृत में। फिर भी लेंगे सुषुप्ति, सुषुप्ति में कोई भी पदार्थ का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो उनकी सत्ता ही नहीं है, तो इसीलिए नित्य प्रलय कहते हो। और जागृत में भी देखेंगे, जब तक अश्व देख रहे हैं, घोड़े को देख रहे हैं, हाथी आ गया या महिषी भैंस आ गई, भैंस को देख रहे हैं, तो अश्व से भैंस, तो इसका उदाहरण भाष्य में आता है, अश्व बुद्धि से महिषी बुद्धि। अश्व को देख रहे हैं, हाथी को देख रहे हैं, और अश्व को देख रहे, घोड़े को देख रहे, घोड़े के पीछे भैंस है, घोड़ा चला गया, पीछे भैंस दिख रही है। अभी घोड़ा चला गया तो आप वही सामने देख रहे हैं, आप घोड़े के पीछे नहीं देख रहे। घोड़ा चला गया, घोड़ा देख रहे थे, अभी अश्व बुद्धि से क्या हो गया, महिष बुद्धि, क्योंकि पीछे भैंस है, तो अभी घोड़ा है नहीं। घोड़ा चला गया माने क्या, घोड़ा है ही नहीं। घोड़े की उत्पत्ति आप देख रहे थे तभी हुई थी, घोड़ा चला गया माने अभी महिषी बुद्धि हो रही, भैंस की उत्पत्ति हो गई, घोड़ा है ही नहीं, घोड़ा लय हो गया घोड़े का। ऐसे इसीलिए प्रतिभास कालाद अन्य काले अनात्म पदार्थानाम सत्ता नास्ति। इस पे जिनको दुविधा होती है कि अरे ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसमें मत जाइए, बुद्धि को वहां जाने मत दीजिए, ये कैसे संभव है। आप जो देख रहे हैं वो है, क्योंकि आप देख रहे हैं, उतना ही विषय है, इसीलिए उसको लेकर चलेंगे तो घट जाएगा, सहज हो जाएगा। तस्मात् नास्ति एवं तृतीया व्यावहारिकी सत्ता, तीसरी सत्ता है ही नहीं। आगे अगले पाठ में देखेंगे, ये लंबा अंक है, अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम सप्रकाशम व्यापकं नाम रूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम अपारम सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परमः तदेव अहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद।